तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं विषमता के क्वेश्चंस। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर विषमता के क्वेश्चंस जो है नहीं पूछे जाएंगे, सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन रिलेट करके कई बार आपको क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हम उसके बारे में जो कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ताकि आपको अगर कोई एग्जाम्स में क्वेश्चन दिखे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। विषमता के माप कौन सी परिघातों के आधार पर ज्ञात किए जाते हैं? अगर हम विषमता की बात कर रहे हैं तो ये विषमता के जो परिघात जो होते हैं वो परिघातों की बात करें तो ये आपके प्रथम एवं तृतीय परिघातों के आधार पर ज्ञात किए जाते हैं। लेकिन जब हम अपकिरण की बात करते हैं, तो ये तीनों ही परिघातों पर ज्ञात किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से माप श्रेणी के स्वरूप को बताता है, यानी शेप को बताता है? जब हम किसी श्रेणी के जो शेप को देखते हैं तो हम क्या बनाते हैं? हम जो डायग्राम्स बनाते हैं वो किस में आते हैं? विषमता के अंदर, स्क्यूनेस के अंदर। ठीक है, विषमता की माप श्रेणी के स्वरूप की जानकारी कौन देता है? स्क्यूनेस देता है। अपकिरण जो है वो आपको विभिन्न जो पद मूल्य दिए हुए हैं, ऑब्जर्वेशन जो आपको देता है, उसके बिखराव को बताता है कि कितना उसके अंदर विषमता है, कितनी उसके अंदर बिखराव है। निम्नलिखित में से किसकी विषमता माप शतमक और दशमक पर आधारित है? अब देखिए, ये रिलेट करने वाले क्वेश्चन होते हैं। जब मैं कार्ल पियर्सन की बात करता हूं तब आप क्या करते हो कि कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। जब आप इसके लिए जो स्क्यूनेस निकालते हो तब आप कहते हो कि एक्स माइनस जेड होता है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, 3 × x⁻m। ये दोनों ही फॉर्मूले से निकाला सकता है। ये है स्क्यूनेस। ठीक है, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, उसके लिए जो है आपको अलग फॉर्मूला काम में लेना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बाउले की बात करें तो बाउले में हम क्वार्टाइल का यूज करते हैं और हम क्या लिखते हैं? Q3 - M। Q3 - M और माइनस क्या होगा? M - Q1। ठीक है, ये आपका स्क्यूनेस होगा किसके लिए? आपका बाउले के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है ये फॉर्मूला। ठीक है, या फिर इसमें एक सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो भी आप याद रख सकते हो, Q3 + Q1 - 2M। ये भी फॉर्मूला आपका काफी याद रखने योग्य है। आगे हम बात करें शतमक और दशमक की बात करें तो केली का जो माप है वो आपका शतमक और दशमक के लिए यूज में लिया जाता है। केली ने क्या बताया है? देखिए, P90 + P10 माइनस क्या हो जाएगा आपका? 2P50। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि D9 + D1 माइनस क्या हो जाएगा? 2D5। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो क्वार्टाइल होता है वो आपकी कितनी रेंज बताता है? मध्य के 50% को। और जो डिसाइल होता है, ठीक है, ये आपको कितने बताता है? 80%। और परसेंटाइल भी जो है ना, आपको 80% का ही जो है श्रेणी का ज्ञात करता है बिखराव। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक श्रेणी के माध्य कितना है? 32 है, और माध्यिका कितनी है? 30 है। तो वह बंटन कैसा होगा? तो ये बंटन जो होगा कैसा हो जाएगा आपका? धनात्मक रूप से विषम हो जाएगा, पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। हालांकि इसके अंदर हम जड़ ज्ञात कर सकते हैं इजीली। 3m - 2x बार होता है, तो आप बोलोगे कि 3 × 32 - 60 हो जाएगा। 30 × 2 है तो आपका कितना आ जाएगा? 96 - 60, सॉरी, कितना हो जाएगा? 32 दिए 96 और माइनस माध्य दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, 3 × 30 माइनस क्या हो जाएगा? 2 × 32, ये आपका होगा 90 - 64। तो ये कितना आ जाएगा? 26। जब आपका एक्स बार सबसे बड़ा हो, ठीक है, और एम बीच में हो और जेड आपका सबसे छोटा हो, तो ये होता है धनात्मक रूप से विषम। अगर हमें उल्टा दे दे, यानी एक्स बार आपका क्या हो? सबसे छोटा हो, एम उससे बड़ा हो और जेड सबसे बड़ा हो, तब आपका ऋणात्मक होता है। और ये तीनों इक्वल होंगे तो आपका क्या होता है? सममित होता है बटन। फिर आपकी विषमता नहीं पाई जाती, आपका स्क्यूनेस विषमता उसमें नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर है सबको? अब जिस भी स्टूडेंट ने एमसीक्यू बैच नहीं लिया है वो ले सकता है। हम एमसीक्यू बैच के अंदर जो है स्टैटिस्टिक्स के विभिन्न पीडीएफ्स को सोल्व कर रहे हैं, और काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। और अब रिसेंटली जो है हम कंप्यूटर के एमसीक्यूज उसमें ऐड ऑन करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ऋणात्मक विषम के लिए क्या होगा? माध्य सबसे क्या होगा? छोटा होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो माध्य यहाँ पे बड़ा दे रखा है, तो ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। यहाँ पे माध्य और यहाँ पे माध्यिका, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, सिंपली बी आंसर इसका कर दोगे। आगे बढ़े। निम्नलिखित सूचनाओं के सहायता से हमें विषमता गुणांक निकालना है, और हमें क्या दे रखा है? Q1 दे रखा है, Q3 दे रखा है, M दे रखा है। तो हमारा क्या होगा? ये बावले का विषमता गुणांक होगा, जिसका फॉर्मूला सिंपल सा है, Q3 + Q1 - 2M बटे क्या होगा? Q3 - Q1। सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हम बात करें, इनको जोड़ना है हमें, 70 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो 70 - 60 और बट क्या हो जाएगा? 60 - 10, 60 - 10। ये ऊपर वाला तो आ गया आपका 10 और नीचे वाला आ गया 50। 0 से 0 काटा, 1 को 5 में डिवाइड करेंगे, 0.2 आ जाएगा। ये आपका क्या है? विषमता गुणांक। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यदि बंटन में मामूली विषमता हो तो 3 × x - m का मान किसके बराबर होगा? देखिए, जब अगर आपकी इसके अंदर मामूली विषमता है, बहुत कम है, ठीक है, तो आपका जो माप होगा वो क्या हो जाएगा? 3x बार - m जो होगा वो x - z के बराबर होगा। x -
जेड के बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक सही है। और हम वैकल्पिक सूत्र के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। अगर हमें विषमता निकालनी है तो हम इसको वैकल्पिक सूत्र के रूप में याद कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुलक नहीं है तो 3 इंटू एक्स बार माइनस एम हम यूज करके जो है स्क्यूनेस निकाल देते हैं। आगे देखिए, ये तो हो गया एक्स बार माइनस जेड के बराबर होगा। यदि बावले का विषमता गुणांक शून्य से कम हो तो वह श्रेणी कैसी होगी? बावले का जो विषमता गुणांक है अगर वो शून्य से कम हो जाए तो क्या होगा? देखिए, जीरो के बराबर है तो सममित विषमता होगी, जीरो के बराबर है तो क्या होगा? सममित होगा, सिमेट्रिकल होगा। अगर आपका जीरो से कम है, अगर आपका जीरो से कम है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ऋणात्मक आपकी क्या मिलेगी? विषमता। और जीरो से अधिक है तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो धनात्मक आपको विषमता मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोलता है कि विषमता गुणांक शून्य से कम है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ऋणात्मक विषमता मिलेगी आपको। बावले का विषमता गुणांक आधारित है, बावले का जो विषमता गुणांक है वो चतुर्थक पे आधारित होता है। ठीक है, डी आंसर आप इजीली कर दोगे, इसमें मेरे हिसाब से कोई शंका नहीं है आपको। और आपको फॉर्मूला भी बताया। अगर आपको स्क्यूनेस निकालनी है तो आप क्या लिखोगे? Q3 माइनस Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। ठीक है, अगर आपको गुणांक निकालना है तो फिर आप Q3 प्लस Q1 माइनस 2m बराबर बटे क्या कर दोगे? Q3 माइनस Q1। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक श्रेणी का चतुर्थक विषमता गुणांक प्लस 0.5 दिया है। दोनों चतुर्थकों का योग 100 है, माध्यिका आपकी 40 है, तो 40 दूनी आपकी क्या हो जाएगी? 80। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। तो हमने देखा यहाँ पे तो आपको क्या दे रखा है? योग 100 दे रखा है। ठीक है, माइनस 2m करा तो हमने 80। ठीक है, बटे हमारा क्या करना है? Q3 माइनस Q1 करना है। आपको दोनों चतुर्थांकों का अंतर निकालना है और हमें इसका जो विषमता गुणांक है वो इक्वल 2.5 दे रखा है ना। तो ये जो है ये इधर चला जाएगा, तो 0.5 इंटू क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा Q3 माइनस Q1। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 माइनस 80 20 आ जाएगा। अब ये जो 0.5 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। 0.5 करा, एक जीरो लगा दो, यहाँ से आपका पॉइंट हट जाएगा। 200 को 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बी आंसर आप लोग इसमें बिंदास कर दोगे, कोई टेंशन के विदाउट। एक श्रेणी के दोनों चतुर्थकों का योग 15 है, अंतर आपका 8 है। ठीक है, Q1 का मान होगा यदि प्रमाप फिसलन 0.3 दे रखा है। अच्छा देखिए, हमें Q3 का योग दे रखा है, यानी Q3 प्लस Q1 दे रखा है आपको कितना? 15। और Q3 माइनस Q1 दे रखा है आपको 8। सिंपल है। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये कट जाएगा और 2Q3 आपका कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे Q3 की बात करूँ तो Q3 कितना आ जाएगा? 11.5 आ जाएगा। अब आपको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपका Q3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो Q1 बराबर क्या आ जाएगा आपका? 3.5 आ जाएगा। माइनस ही करके निकाला हमने सिंपली। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। और हमें क्या पूछा हुआ है? Q1 का मान पूछा हुआ है जो कि 3.5 हमने निकाल लिया। यहाँ पे प्रमाप विचलन का कोई काम नहीं है। एक श्रेणी के माध्य x व z का अंतर कितना है? 3.5 है तथा प्रसरण जो है 144 है, तो विषमता गुणांक क्या होगा? अगर यहाँ से हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। 12 की स्क्वायर आपका 144 होता है। अब अगर हम विषमता गुणांक की बात करें तो क्या होगा? एक्स बार माइनस जेड बटे क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3.5 और बटे क्या हो जाएगा? 12। अब इसका जो है मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे जीरो लगा देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। 5 से काटेंगे 7, 5 से काटेंगे 24। ठीक है, 7/24 आ गया। इसको आप करके सोल्व करेंगे तो आपका 0.29 आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। आगे देखिए, एक श्रेणी का जो है माध्य 90 है, माध्यिका 95 है, काल पियर्सन का गुणांक जो है प्लस 0.3 है, तो प्रमाप विचलन क्या होगा? सिंपल सी चीज पूछी हुई है। देखिए, हमें जो फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे जे बराबर क्या हो जाएगा आपका? काल पियर्सन का गुण जो हम निकाल रहे हैं 3x बार माइनस एम, 3x बार माइनस एम बटे क्या हो जाएगा आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन। यह दिया हुआ है उस हिसाब से ले लेना है आपको। ये आपको क्या दिया हुआ है? एक्स बार दिया हुआ है। ये आपको क्या दिया है? एम दिया है। उसी हिसाब से आपको ये सीक्वेंस में लेना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 90 माइनस 95 और बटे स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया नहीं है। खैर, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। बराबर क्या होगा? ये देखो हमें दे रखा है जे बराबर 0.3, तो ये 0.3 हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने देखा तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 15 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा, इंटू करेंगे 15, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या हो जाएगा? -15। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इस 0.3 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 3 का अगर पॉइंट हटाना है तो ऊपर जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से काटा तो ये क्या आ गया? 50 आ गया। तो ये माइनस का 50 आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी माइनस में नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको जो है करनी है, चाहे आपके कैसे भी कुछ भी दिया हो ना, उस हिसाब से आपको चलते रहना। Q1 Q2 और Q3 के आवर्ती बंटन के 3 चतुर्थक, तो चतुर्थ के माध्य चतुर्थकों के मध्य कौन सा संबंध होगा यदि ऋणात्मक बंटन ऋणात्मक विषमित हो? ठीक है, अगर हमें ऋणात्मक देखना है तो हम बोलेंगे कि आपका Q3 प्लस Q1 माइनस 2m बराबर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो होगा सम्मित, यहाँ पे आपको कोई विषमता आपको नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर Q3, शायद ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है 2m संगणक के अंदर, AS2 के अंदर आया। ठीक है, AS2 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। ठीक है, Q3 प्लस Q1 अगर आपका बड़ा है 2m से तो ये धनात्मक होगा।
अगर वैसा ही अगर आपका छोटा हुआ तो फिर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो हमें ऋणात्मक बंटन ढूंढना है, तो ये 2Q जो आपका M होगा वो क्या मिलेगा आपको, बड़ा मिलेगा। तो पहली बात तो देखिए Q3 तो होता ही नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो ही गया। अब देखो Q3 हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, प्लस की वैल्यू से, तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। अब देखो Q3 प्लस Q1 यहाँ पे दिया है कि 2Q जो है आपका बड़ा है, हमें ऋणात्मक ही देखना है तो बड़ा ही देखना है, तो बी आंसर हो जाएगा। दिए हुए समकोण का माध्य 6.5 माध्यिका 6.3 बहुलक 5.4 है, तो ये प्रतिनिधित्व करता है। तो एक्स बार आपका सबसे बड़ा है, ठीक है, फिर आपका क्या है एम है, फिर आपका जेड दे रखा है, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, बिंदास पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपका पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। ये आया था संगणक 2021 में, संगणक 2021 में। मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आए थे। उसमें हम पेपर लेंगे 2018 का, 2021 का, ठीक है, और एक इन्वेस्टिगेटर 2019 हुआ था, ये इसी बीच हुआ था, तो हमें इसके क्वेश्चन भी करने हैं। ये 3 पेपर से में आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। एक बहुलक वाले बंटन में यदि माध्य बहुलक से छोटा है, इसकी असमता के बारे में कहा जा सकता है। देखिए, अगर आपका एसओ 2021 का क्वेश्चन है, किसमें पूछा गया था, एसओ 2021 में, ठीक है। आपका बहुलक वाले बंटन में अगर माध्य बहुलक से छोटा है, माध्य जो है बहुलक से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, असममित होगा। लेकिन असममित में कौन सा होगा, ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक, ये नेगेटिवली स्क्यूड होगा। तो ये थे आपके 16 क्वेश्चन जो आपके आपको देखने को मिल सकता है। एक आध क्वेश्चन अगर आ ही जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। एमसीक्यू बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।